ये जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 11 सड़कों के उद्घाटन का मामला है, इसको मैंने अपने प्रयास से स्वीकृत कराया। यहाँ आ नहीं रही थी, लेकिन बहुत लड़ भिड़ कर मैंने पहले केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों के यहाँ करके स्वीकृत कराया। और यहाँ के 2 बीजेपी के विधायकों ने जो खुद उद्घाटन करके अपना नाम लगा लिया, वो उनके द्वारा एक बहुत ही घिनौना और कौन सा कृत्य बताएं कि वो बहुत ही उसकी मैं बहुत ही निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। और आप सभी लोगों को करना चाहिए, उनका कोई ये अधिकार क्षेत्र नहीं है। और देखो, शासनादेश में सांसद के प्रयास से हुआ और सांसद ही इसमें मुख्य अतिथि होगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है। और जो मैंने उद्घाटन किया, ये डिपार्टमेंट के लोगों ने पत्थर लगवाया और वीडियो लेकर के उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर और यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर लोड करेंगे। उन आदमियों का उद्घाटन तो कहीं अपलोड भी नहीं होगा, कहीं सरकारी ढंग से दर्ज नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्राइवेट गुर्गे कुछ लोगों से बनवा करके पत्थर लगवा के अपनी तरफ से उद्घाटन किया। और जिसके पैसे के लिए भी वो नोचा खसोटी कर रहे हैं हमारे आरईएस के इंजीनियर से, उसने मुझे खुद बताया, इंजीनियर्स ने, कि देखिए साहब, जहाँ जहाँ उन्होंने अपने से लगवाया उस पत्थर के पैसे के लिए भी 18,000 20,000 उनसे मांग की जा रही है। और अब क्या करेंगे, सरकारी अधिकारी हैं, आतंक में हैं, इनके डर में हैं। जो माहौल बना रखा है गुंडागर्दी का, धींगा मुश्ती का, उससे डर में है। तो मुझे उम्मीद है कि वो पैसा तो उसके गुर्गे ले ही लेंगे उससे एक न एक दिन, इंजीनियर से। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि इस अपने अधिकार क्षेत्र में ये जो अतिक्रमण हुआ, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, आवाज़ उठाऊंगा। इस गलत काम के विरुद्ध मैं एफआईआर भी दर्ज करूंगा और उत्तर प्रदेश के सूबे के माननीय मुख्यमंत्री योगी को भी पत्र लिखूंगा कि जो आपका एक मंत्री, आपने क्या उसको ये छूट दे रखी है कि वो नियम का, कानून का उल्लंघन करेगा, ताक पर रख करके अपने फोकट में अपना नाम कमाने के लिए, फोकट में लोगों के बीच में गलत ढंग से लाभ कमाने के लिए इस तरह से उद्घाटन करेगा। उसका भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखने जा रहा हूँ। सड़क पर उनका अभी भी आपके शिलान्यास के बाद भी उनका जो है शिलापत्र लगा हुआ है, तो इससे असमंजस नहीं पैदा होगा जनता में? देखिए, असमंजस जनता में पैदा हो, आप लोग असमंजस को दूर करें। आप लोगों को तो मैंने दिखा दिया, आप लोगों को मैंने शासनादेश दिखा दिया, आप लोगों को मैंने ये भी कह दिया कि अपलोड नहीं होगा उसका। तो इस असमंजस को आप दूर करिए ना अपने स्तर से वो कर करके। और जो लगा हुआ है उसको तो प्रशासन का वो है। कल ही वो कह रहे थे उसमें अब्बोपुर में कि हमारे कार्यकर्ता सब कह रहे थे कि इसको कहिए तो मैं गिरा दूँ। मैंने कहा कि इसको गिराओ नहीं, इसको रहने दो, ये दिखाई पड़ेगा कि कौन असली है कौन नकली है थोड़े दिन में। और ये नकली पत्थर उसने लगाया है, इस बात का लगातार जनता जानेगी कि नकली कौन है, असली कौन है, फर्जी कौन है, असली कौन है। कौन कौन विधायक हैं और उनके खिलाफ क्या आगे क्या? अरे भाई, विधायक आप जानते हैं, बीजेपी के दोनों विधायक हैं, एक बीजेपी का विधायक मंत्री भी है। नाम बताएं। अरे नाम रमेश मिश्रा नहीं जानते हैं, बदलापुर का विधायक है। गिरीश चंद्र यादव को नहीं जानते हैं, सदर का विधायक है। नाम बताने से कोई हर्जा थोड़ी है, मुझको डर थोड़ी लगा है। फिर बताता हूँ, रमेश चंद्र मिश्रा बदलापुर, अगर भूल गए हों, और गिरीश चंद्र यादव सदर का, ये दोनों गलत ढंग से अपना नाम का पत्थर लगाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए दोषी हैं। और इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार को तो इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी इसमें? देखिए, अधिकारियों कर्मचारियों का इसमें दोष नहीं है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ मंत्री है, सबको गुंडागर्दी से सबको धमका करके, सबको डरा धमका के आतंक में लिए हैं, तो इसमें क्या करेगा? अधिकारियों ने क्या किया? अधिकारियों ने तो बोर्ड लगाया नहीं। अगर पूछिए, अगर डीके शुक्ला ने बोर्ड लगाया हो, डीके शुक्ला के नीचे प्रमोद कुमार हैं, उन्होंने बोर्ड लगाया है, तो वो गुनाहगार है। मेरी जानकारी के हिसाब से उन्होंने बोर्ड नहीं लगाया है।
मेरी जानकारी के हिसाब से ये दोनों विधायकों के आदमियों ने बोर्ड लगाया है, उस पत्थर लगाया है। तो आगे आपकी कार्रवाई क्या कार्रवाई करते हैं करेंगे? अरे भाई आगे लिख दिया है, डीएम को लिख दिया है, प्रमुख सचिव को लिख दिया है, आगे एफआईआर भी करूंगा, आगे माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ को भी इसके बारे में लिखूंगा। हमने कहा कि अगर कोई छुट्टा सांड है, पहले जैसे मैंने बताया छुट्टा सांड है, खेतों में चरे क्या कर सकता हूं, लेकिन मेरे खेत में चरेगा तो डंडा मारूंगा। क्या इस मुद्दे को आप संसद में भी उठाएंगे? इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं है ये, इतना इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट मुद्दों के बाद अगर मौका मिला तो उठाएंगे। अभी आप भाजपा के एक और मंत्री मोती सिंह की बात कर रहे थे, तो उनके बारे में भी आप कोई बात करते क्या है? नहीं नहीं, देखो क्या है, सब एक समान तो नहीं है ना। इसमें हमको श्री मोती सिंह ने मदद की है सड़कों के सैंक्शन में, और वो चूंकि हमारा उनका व्यक्तिगत संबंध है इसलिए मदद की है। सबको तो बीजेपी में भी पार्टी है, लेकिन जैसे ये सब गुंडाई कर रहे हैं, मतलब गुंडागर्दी कर रहे हैं, सब नहीं कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। अब उसमें मैन टू मैन डिपेंड करता है, वो तो आप जानते हैं कि कौन कैसा है। लेकिन एक साथ क्या कहते हैं, एक कहावत है, सावधान 22 पे शरीर नहीं होता है, सबको उसमें नहीं लिया जा सकता। ये नहीं कह सकता कि बीजेपी के 100% लोग गुंडे बदमाश हैं, उसमें ठीक भी हैं और उसमें इस तरह के बदमाश भी हैं, दोनों तरह के लोग हैं। अब उनके जो फॉलोअर हैं सोशल मीडिया पर आपको ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं अरे ट्रोल सांसद जी करें, 2 साल में एक बार दिखते हैं, ट्रोल करें, संस्थानहीन तक बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि सांसद जी ही क्रेडिट खा रहे हैं। ये सब निहित स्वार्थ से हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है। ये बीजेपी ने, उनके जो फॉलोअर हैं ना, ये मीडिया उडिया सोशल मीडिया के अलावा उन्होंने कोई काम किया नहीं। अगर यही होता तो सही काम करके वो अपना उद्घाटन करता, और उससे मेरे ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं, जितना ट्रोल करते रहे वाले, कभी उनका दिमाग खुद ही कचोटेगा उनको कि हम गलत ट्रोल क्यों कर रहे हैं। और हम दिखते नहीं, कितना दिखते हैं, ये आप फेसबुक देख लीजिए, आप हमारे कंप्यूटर में देख लीजिए, कितने गांव का दौरा किया अभी तक, कितने करते हैं। अभी मेरा 2.25 साल हुआ यार, 20 मार्च या 24 मार्च 2020 से तो कोरोना हो गया। मैं खुद ही बीमार हो गया कि मैं जिंदा बचूंगा कि मरूंगा, और इतने 5-6 महीने बाद तो किसी तरह से स्वस्थ हुआ, दोबारा हो गया मुझे, ठीक है ना। तो क्या आप मुझे उम्मीद करते हैं, जनता उम्मीद करती है कि मैं कोरोना पीरियड में उल्लंघन करके उनके बीच जाऊंगा, अपनी जान को खतरे में डालूंगा, उनकी भी जान को खतरे में डालूंगा? ये कोई उम्मीद करता है मुझसे? अगर कोई उम्मीद करता है तो उसकी बेवकूफ़ी की कोई हद नहीं है। कोरोना पीरियड में भी अगर कोई उम्मीद करता है कि मैं घूमूंगा क्षेत्र में, तो उसकी बेवकूफ़ी है। मेरा एक कुल मिला करके कोरोना का निकाल दीजिए तो 1 साल का ही कार्य क्षेत्र है, और कोई भी कहाँ कितने गांव में मैं गया हूँ, घूम रहा हूँ। मैं हवाई नहीं घूम रहा हूँ, हमारे क्षेत्र में कंप्यूटर में रोज़ प्रोग्राम बनता है, 12 गांव 14 गांव, यहाँ वहाँ कोई भी आकर के कभी देख सकता है। जनप्रतिनिधि तो घूमते रहे हैं, हाँ, कोरोना में भी कुछ जनप्रतिनिधि घूमते रहे हैं। घूमते रहे, लेकिन मैं तो खुद बीमार था यार, और प्रतिनिधि घूम रहे होंगे, हम तो हाँ। व्यक्तिगत हो गया बस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।